नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती सायन हॉस्पिटल से निकल चुकी हैं। अब एनसीबी ऑफिस जा रही हैं, जहां थोड़ी देर बाद एनसीबी रिया को एनडीपीएस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। हालांकि एनसीबी ने पहले यह साफ कर दिया है कि रिया की रिमांड की मांग नहीं करेंगे। एनसीबी रिया की जुडिशियल कस्टडी की मांग करने वाली है, यानी कि रिया की जमानत की अर्जी का विरोध करेगी। आपको बता दें, आप लगभग 4:45 बजे एनसीबी के दफ्तर से सायन हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां उनका एंटीजन टेस्ट हुआ और उनका ईसीजी वगैरह सब मेडिकल चेक हुआ और उसके बाद अब वो निकली है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दिनेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है एनसीबी दफ्तर की तरफ निकली है सायन हॉस्पिटल से। जी बिल्कुल, देखिए दादर इलाका क्रॉस कर दिया, यानी अगले 20 से 25 मिनट में अगर ट्रैफिक नहीं मिले, शाम का वक्त है, डाउन साइड में जाना है एनसीबी की टीम को, तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो अगले 20 से 25 मिनट में आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी। साथ ही में पूरे रास्ते में ट्रैफिक जो है उसे भी मुंबई पुलिस क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही, क्योंकि 7-7:30 का समय दिया गया था, लेकिन काफ़ी देर से रिया चक्रवर्ती अस्पताल से निकली और ऐसे में सुनवाई में आज थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश होगी एनसीबी टीम की, ताकि देर भली होगी लेकिन वक्त पर जो है हियरिंग हो जाए। साथ ही में एनसीबी ने जिस तरह से कहा है कि वो जुडिशियल कस्टडी चाहेगी, वो रिमांड की मांग नहीं करेगी। ऐसे में रिया के वकीलों की तरफ से जो बेल मांगने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में अगर बेल की मांग की जाती है, जिसकी कोशिश जो है सतीश माने शिंदे जो उनके लीगल जो वकील है उन्होंने शुरू कर दिया है, तो अगर बेल मांगी जाती है तो एनसीबी उसका साफ तौर पर विरोध करेगी। सवाल यही है कि क्या आज की रात रिया चक्रवर्ती की हवालात में गुजरेगी या फिर उन्हें बेल मिल जाएगा, ये देखना होगा। अगले 20 से 25 मिनट काफ़ी अहम है। ये वो वक्त होगा जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएगी और जैसे ही दफ्तर पहुंचेंगी। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने जमानत की अर्जी दायर कर दी है, यानी बेल एप्लीकेशन जो है वो दायर कर दी गई है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से। हालांकि एनसीबी ने साफ किया कि हम इस जमानत का विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ यह किया है कि जो जमानत अर्जी दायर की गई है उसका हम विरोध करेंगे, ये एनसीबी ने साफ कर दिया है। और रिया की पेशी से पहले ये बेल एप्लीकेशन जो है वो दायर कर दी गई। अब से कुछ देर बाद, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सायन हॉस्पिटल से निकली एनसीबी दफ्तर के लिए, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। 7:30 का वक्त था, लेकिन अब उसमें थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त सायन हॉस्पिटल में लगा है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। दिनेश, लगभग कितना फासला है सायन हॉस्पिटल और एनसीबी दफ्तर के बीच? देखिए, करीब 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन चूंकि दादर इलाका क्रॉस कर दिया, अब जो है रिया की गाड़ी जो है वो परेल इलाके तक पहुंच गई। तो यहाँ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, करीब 20 मिनट का फासला है। तो कुल 15 किलोमीटर का अंतर है एनसीबी दफ्तर से सायन अस्पताल तक का। उनमें से जो है करीब 30% रास्ता जो है वो सफ़र करके निकल चुके हैं। और जो हम देख रहे हैं कि रास्ते को, इस पूरे रूट को काफ़ी क्लियर कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो रिया को पहुंचाया जा सके। और पूरे रूट को एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, ताकि कहीं पर भी जो है सिग्नल की वजह से उन्हें रुकना ना पड़े और जो देरी हुई है, जो वक्त का अस्पताल में चला गया है, उसे कवर किया जा सके। इसीलिए जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश जो है वो एनसीबी की टीम को मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। इंतजार है अगले 20 से 25 मिनटों का। जब बिल्कुल, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। राजेश, बस कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी सायन हॉस्पिटल से एनसीबी के दफ्तर। 7:30 का वक्त तय था जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन अब उसमें थोड़ा डिले होगा। बिल्कुल डिले होगा। इस वक्त मैं एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पे इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे हलचल होगी पंकज, जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आएंगे। रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की पूरे इंतजाम जो है वो इस इमारत में हो चुके हैं। थोड़ी देर में जैसे ही रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंचेंगी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड नहीं मांगने वाली है एनसीबी, लेकिन अगर बेल फाइल करते हैं उनके वकील जेसी में जाने के बाद, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी होने के बाद ही बेल फाइल कर सकते हैं, अगर वो बेल फाइल करते हैं तो उसका विरोध करेगी। आज अगर बेल फाइल करते हैं तो उन्हें मेल करना होगा और जज के सामने वो मौखिक तौर पर भी बता सकते हैं कि वो अपने क्लाइंट के लिए, अपने मुवक्किल के लिए बेल चाहते हैं। अगर जज चाहेंगे तो हो सकता है आज ही सुनवाई हो, वरना उसको टाल भी सकते हैं। तो थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती यहां पे आएंगी। इंतजाम पूरे हो चुके हैं। उनके वकील को वीडियो लिंक भेज दिया गया है, सरकारी वकील भी मौजूद हैं, एनसीबी के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। सायन हॉस्पिटल से यहां तक पहुंचने में 15 से 20
मिनट का वक्त और लगेगा। पंकज, राजेश, हम जानना चाहेंगे पूरा प्रोसीजर किस तरह का होगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगभग कितनी देर होगी, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा रिया चक्रवर्ती को, क्या कुछ होगा उसमें? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाएगा, अदालत में उनका नाम बुलाया जाएगा। जैसे ही वो सामने आएंगे उसके बाद एनसीबी के जो वकील होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील होंगे, वो बताएंगे कि पिछले 3 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसमें क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या हासिल हुआ है। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि अभी एनसीबी के अधिकारी जो है वो बता के गए हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो रिया चक्रवर्ती से मिल चुका है। उन्हें वो जो सबूत चाहिए थे, वो जो गवाही चाहिए थे, वो उनसे मिल चुकी है। यही वजह है कि वो रिमांड नहीं मांगेंगे। तो ये सारी बातें जो है सरकारी वकील रखेंगे। जिसके बाद रिया के वकील का नंबर आएगा, वो अपनी तरफ से बात रखेंगे। जिसके बाद जज जो है वो फैसला सुनाएंगे कि जुडिशियल कस्टडी में भेजना तो आखिर कितने दिन भेजना है। 14 दिनों की मांग जो है वो की जाती है जांच एजेंसियों के द्वारा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी जाए। उसके बाद उसका विरोध कर सकते हैं उनके वकील की कम दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज जाए। उसके बाद जज जो है वो अपना फैसला पढ़ेंगे, बताएंगे कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और कितने दिनों के लिए भेजा जा रहा है। जैसे ही वो न्यायिक हिरासत में भेजेंगे, तुरंत रिया चक्रवर्ती के वकील जो है वो बेल एप्लीकेशन के साथ तैयार हैं। वो मौखिक तौर पर वहां जज को बताएंगे कि उनके मुवक्किल को बेल दिया जाए, क्योंकि जो जांच एजेंसी है वो कह रही है कि जो सबूत चाहिए थे वो मिल चुके हैं, जो गवाही चाहिए थे वो मिल चुकी है। इस बिना पर वो बेल की मांग करेंगे। लेकिन अदालत पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो कैसा क्या रुख अख्तियार करती है। साथ ही आपको बेल की एप्लीकेशन कॉपी जो है वो भी मेल के जरिए भेजनी है, क्योंकि ये कोरोना काल है, वीडियो लिंक से सब कुछ हो रहा है, तो आपको मेल के जरिए भेजनी है। अगर जज कंसीडर करते हैं उनके मौखिक। जी राजेश, आता हूं मैं आपके पास। दिनेश, आप बताइए अब कहां तक पहुंची है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, अभी कितना डिस्टेंस और बाकी है, और सायन हॉस्पिटल में 2.5 घंटे क्या कुछ हुआ? देखिए भाईकला इलाके तक पहुंच गई है, तो अगले 15 से 18 मिनट काफ़ी अहम होने वाले, क्योंकि इसी दौरान जो है अगर ट्रैफिक आगे खाली रहा तो रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर जो है वक्त रहते पहुंच जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, करीब 5:40 पर रिया चक्रवर्ती जो है वो अस्पताल पहुंची थी। उसका वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप पूरी तरह से कराया गया, जहाँ पर उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। सबसे अहम कोरोना टेस्ट था, वो कोरोना टेस्ट निगेटिव आया। इसके अलावा उनके ईसीजी के दौरान, टेस्टिंग के दौरान कुछ मशीन में गड़बड़ी की वजह से वहाँ पर जो फ्लक्चुएट हो रहे थे मीटर, और इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। उनके जो अस्पताल के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उनसे चर्चा की गई, जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है, और उसी के बाद जो है रिया चक्रवर्ती है करीब 1.5 घंटे के बाद अस्पताल से निकले, और अब जो है वो बढ़ रही है। उनका जो काफिला है, पुलिस का काफिला, वो बढ़ रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की तरफ। और बता दें कि उनके चेहरे पर जब आते वक्त भी हमने देखा तो उनके चेहरे पर काफ़ी तनाव था, लेकिन उनके एक तो रिपोर्ट निगेटिव जब निकल रही थी, जब हमने उनका चेहरा देखा तो उतना ज़्यादा तनाव नज़र नहीं आता। शायद 2 वजह हो सकती है, एक तो उनका कोरोना टेस्ट था वो निगेटिव, और साथ ही में सबसे अहम जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि वो रिमांड नहीं मांगेंगे, तो इसका अर्थ साफ है कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिल जाएगी। अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो सीधे उनके जो वकील है वो जमानत की याचिका दायर कर देंगे, और अब विवेक उसके बाद जो जज होंगे उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुरंत, अगर जमानत की याचिका दायर होती है तो उसके तुरंत बाद उसकी सुनवाई करते या फिर वो इंतजार करेंगे। लेकिन राहत की खबर रिया के लिए यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी रिमांड नहीं मांगेंगे। अगर पहले रिया को डर यही सता रहा था कि अगर रिमांड मांगी जाती है, उन्हें कस्टडी में भेजा जाता है तो और भी गहन पूछताछ का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन जो स्टैंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से लिया गया उसको लेकर जो है खुद उनकी जो लीगल टीम है उनका भी कहना था, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब उनकी टीम ने कह दिया है तो सतीश मनीष शिंदे ने साफ तौर पर इंडिया टीवी के साथ बातचीत में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिमांड न मांगकर रिया चक्रवर्ती पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। तो साफ है, आप जब आज की जब हियरिंग होगी, जब जुडिशियल जब पेश किया जाएगा रिया को, तब और भी सख्त बयान दलीलें जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से जो है कोर्ट में सुनने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल राजेश, आप लगातार जो लीगल ब्रेन्स हैं उनके टच में हैं। हालांकि बेल एप्लीकेशन दायर कर दी गई है रिया के वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से, लेकिन पलड़ा एनसीबी का भारी नजर आ रहा है। तो अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है एनसीबी को रिया चक्रवर्ती को लेकर, तो किस तरह की तैयारियां, वहां जो लॉकअप है उसको बाकायदा सैनिटाइज कर लिया गया है, यानी उस तरीके से पूरी तैयारी है एनसीबी के दफ्तर में?
पूरी तैयारी है। 3 दिन पहले ही जिस दिन रिया चक्रवर्ती को पहले दिन समन किया गया था, उसी दिन उस लॉकअप को सैनिटाइज कर लिया गया था और एनसीबी के अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको एनसीबी की इस इमारत में आज की रात गुजारनी पड़ सकती है। पंकज, ये वही इमारत है जहां पिछले 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती आ रही है, उनसे पूछताछ हो रही थी और आज यहां से जब वो निकली तो गिरफ्तार होकर निकली है। उनके वकील जो है वो जरूर मांग करेंगे कि आज ही उनको बेल मिल जाए और आज ही वो घर के लिए यहां से निकल जाए, लेकिन एनसीबी के अधिकारी बताते हैं कि वो इस बेल एप्लीकेशन का पुरजोर विरोध करने वाले हैं। वो कहने वाले हैं कि रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाती हैं तो वो लगातार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे पूरा केस जो है वो तैयार हुआ है, वो ट्रेल जो है वो और हासिल करने। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी जुड़ रहे हैं, अतुल भाटिया और अभय पराशर। अभय, अतुल के पास बड़ी खबर है, क्या है वो खबर? अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल अतुल भाटिया के पास बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर जो है एनसीबी से जुड़ी हुई है। अतुल, अभी जो आपने खबर दी है, केस नंबर 15 की भी जांच होगी, जिसमें पूरे बॉलीवुड कनेक्शन का जो है वो पूरा का पूरा रैकेट खंगालेगी एनसीबी की टीम। देखिए, एनसीबी की टीम ने साफ कहना है, जो एनसीबी की एसआईटी को हेड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, उनका साफ कहना है कि जो केस नंबर 16 है उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने रिया की गिरफ्तारी के बाद पूरी कर ली है। जो भी हमारे पास साक्ष्य आए हैं वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन अब जो केस नंबर 15 जो कि दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ था उसकी तफ्तीश अब एनसीबी शुरू करेगी। ये जो मामला है इसमें पूरा बॉलीवुड कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसकी तफ्तीश जो है वो अब एनसीबी शुरू करेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि जिस तरह से 2 मामले दर्ज है, केस नंबर 15 और दूसरा केस नंबर 16 2020, ये 2 केस जो है वो एनसीबी ने दर्ज किए थे। तो अब जो 16 नंबर जो एफआईआर थी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो चुकी है। 15 नंबर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से शुरू होगी। जितने भी लोगों को उनके दिल्ली। बिल्कुल अतुल, बीच में आपको टोकूंगा। जो एनसीबी का जो पूछताछ का तरीका था, जिसमें आज एनसीबी ने, क्योंकि रिया बहुत ज्यादा जब सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उसे बताया कि आप कितने सीरियस केस में फंसी हो, जो ड्रग्स को लेकर वो पूरी धाराओं का मतलब समझाया गया रिया को, उस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरीके से आज रिया पहुंची, तो रिया को यह बात पहले से पता था कि आज उसकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि 2 दिन उससे लगातार पूछताछ हो चुकी है। उसके भाई और सैमुअल मिरांडा से उसका आमना सामना कराया जा चुका है। इसलिए जब उससे पूछताछ शुरू की गई तो बाकायदा कानून की किताब दिखाई गई और यह कहा गया कि आप जो भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका ठीक से जवाब दीजिए। उसके बाद जांच में सहयोग करना रिया ने शुरू किया। जो भी सवाल पूछे गए उसका ठीक से जवाब दिया गया और एक जांच अधिकारी जो है उनके बयान लिख रहा था। बाकायदा उसने सारे बयान जो भी रिया बता रही थी उसको वो लिखता गया और इसके अलावा जब भी रिया ने गोलमोल जवाब देने की कोशिश की तो तुरंत उनको कानून की किताब दिखाई गई। उनको ये बताया गया कि आप जांच में सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत ही संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसके बाद रिया जो है लगातार जितनी भी चीजें, वो सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे वो उसके भाई किस तरीके से ड्रग्स के लिए वो कहती थी, किस तरीके से सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए कहती, तमाम चीजें जो है वो बताई रिया ने जांच अधिकारियों को। केपीएस मल्होत्रा खुद वहां पर मौजूद थे, वानखेड़े जो है जॉइंट डायरेक्टर वो वहां पर मौजूद थे। तो पूरी एक जो एसआईटी की टीम है उनके सामने रिया ने एक